भैया बता रहे हैं कि आगे है टाइगर। दिख रहा है? देखो सैंड के अंदर दिख रहा है, सैंड के अंदर। अभी ये दिख रहे हैं लोग तो चढ़ा दो। ये तो फोन भी लेके ये है, इधर भी सारे हैं। बिल्कुल फ्रेश है। हाँ जी। अच्छा उधर से इधर को टाइगर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और हम लोग आए थे सफारी करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिज़र्व। और हमें अपने गेट में एंटर होने से पहले ही जब जंगल का एरिया हमारा स्टार्ट हुआ ही था तो हमें स्टार्टिंग में बहुत सारी गाय का एक झुंड दिखा और उसी झुंड के जस्ट आगे चल रहा था एक टाइगर। पहले हमें लगा एक गाय है जो उनसे बिछड़ गई है और अकेले चल रही है, लेकिन वो टाइगर था। सोचिए इतने बड़े साइज़ का टाइगर था, बिल्कुल गाय के बराबर, और बिल्कुल बीच रोड में हाईवे में चल रहा था। और इत्तेफाक की बात ये थी कि उस समय कोई गाड़ियाँ आ नहीं रही थी, वरना इस रोड पे तो इतनी सारी गाड़ियाँ चलती, इतने सारे ट्रक और बाकी बसेस वगैरह और छोटी गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। लेकिन इस वक्त अभी कोई गाड़ी आ नहीं रही थी, थोड़ी देर के लिए रुक गई थी शायद हमारी किस्मत की वजह से। और ये सब लक की बात होती है, ऐसा नहीं कि इतनी सारी गाड़ियाँ जाती, इतने लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी को टाइगर दिख जाए। ये हमारा लक है कि दिख गया और वो मार्किंग करता हुआ जा रहा था। बहुत बढ़िया, ये सब टाइमिंग का खेल है, कब किस वक्त कहाँ से निकले। और फिर आगे से बहुत सारी गाड़ियाँ आने लगी टाइगर के सामने से, तो फिर वो अंदर की तरफ चला गया। और जब वो अंदर गया तो हम लोग भी आगे को बढ़ गए। जब तक ये रोड में था तो आगे बढ़ नहीं सकते थे। और फिर हम गए सफारी के लिए। सफारी में हमारे कुछ ही सेकंड से टाइगर की साइटिंग नहीं हुई, मतलब टाइगर मिस हो गया। मतलब दूर से दिखा था लेकिन वीडियो हमारा नहीं बन पाया। ये किसी और ने वीडियो बनाया था तो उन्हीं के फ़ोन से हमने बनाया। लेकिन जब हम गेट पर वापस पहुँचने वाले थे तो हमें पाइथन की बहुत बढ़िया साइटिंग हुई, यानी कि अजगर की। कोल्ड ब्लडेड होता है, धूप सेकने निकला हुआ था, रोड के जस्ट किनारे बहुत बढ़िया बैठा था। और वहीं पे बंदर बैठे थे उसके ऊपर, जो कंटिन्यूस कॉल कर रहे थे, अलार्म कॉल करे जा रहे थे और उसी के सर पे बैठे थे। अजगर आराम से बंदर को निकल सकता है, ये सब आप जानते ही होंगे। इसीलिए वो डर से कॉल किए जा रहे थे और बैठे भी उसी के ऊपर थे। बहुत सारी वोली नेट बैठे हैं और बंदरों ने गाड़ी कर दी थी गंदी, तो थोड़ी सफाई कर लें। अब हम जा रहे हैं बाइफर्केशन की तरफ, वहीं कुछ खा लेंगे। बस ये पाइथन देखने आए थे, रोड के किनारे ही बैठा हुआ था। मैं सोचा क्या पता पेड़ वेड़ पे चढ़े तो देखें, लेकिन वो वहीं लेटा हुआ है, बंदर उसके सर पे नाच रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं बाइफर्केशन की तरफ, उसी साइड को कुछ खाएंगे और फिर 12:30-1 बजे के आसपास फिर से आ जाएंगे बुकिंग काउंटर में। कितने 2 बजे की सफारी है ना। पहले बाइफर्केशन के लिए ये पहला जो ब्रिज आता है यहीं से मुड़ जाते थे, लेकिन वो डैमेज हो रहा है तो इस वजह से अब आगे से घूमकर जाना पड़ेगा कच्चे रास्ते से। एक ही ब्रिज ख़राब नहीं है, उसके आगे 2 ब्रिज और ख़राब है, तो और लंबे रास्ते से जाना है। अब हम आ गए हैं बाइफर्केशन पर। यहाँ क्रेन वगैरह भी लगी हुई है, काम चल रहा है। और इस सफारी में हम लोग आए हुए थे लास्ट मंथ, तब मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं इस मंथ में बना रही हूँ व्लॉग को। बाइफर्केशन से आगे डैम की तरफ आए हम। क्रोकोडाइल्स वगैरह भी रहते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं। सप्त सरोवर का गेट भी है। यहाँ पर ना दुकानें लगती थी, मतलब ठेले वगैरह, जहाँ टिक्की और बाकी खाने की चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन है नहीं, हटा दिया, पता नहीं क्या करें यहाँ पर से। इस वक्त हमें शारदा सागर डैम में, जो पूरा डैम का ही एरिया है। वो गाड़ी रुकी है, कुछ दिख रहा है क्या उनको? लेफ़्ट में है सप्त सरोवर का रास्ता और राइट में ओशी वाला रास्ता है जो कि बंद है अभी सफारी का। एक गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। वो पूरा सफारी का एरिया आप देख रहे हैं, जो बैरिकेड लगा है उससे आगे को
वहाँ टाइगर का एरिया है, पूरा टाइगर टेरिटरी है। तो अब हम जा रहे हैं सप्त सरोवर की तरफ, वहीं कुछ खाएंगे क्योंकि और कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, रास्ते में कुछ है नहीं। और यार रास्ते में बहुत सारे डॉग्स थे, वो भौंक रहे थे एक तरफ को देख के, और पूरा जंगल है उस साइड को, झाड़ियों में हलचल भी हो रही थी और वो बहुत डरे हुए भी थे डॉग्स। थोड़ी देर तो हमने वहाँ पर वेट किया कि शायद कोई एनिमल दिख जाए, हो सकता है लेपर्ड टाइगर कुछ भी हो सकता था, लेकिन कुछ दिखा नहीं वहाँ, और हम आगे को बढ़ गए। जंगल का रास्ता आ गया है। हमें लग रहा था कि प्राइवेट गाड़ी जा सकती है कि नहीं, सिर्फ सफारी तो नहीं होती, लेकिन वो कह रहे थे जाती हैं गाड़ियाँ 7 साल तक, तो बाकी जाके देखते हैं क्या है। पता नहीं था इतना अंदर है, वरना आते नहीं, मुझे लगा गेट के जस्ट अंदर सप्त सरोवर है, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लिखा हुआ था, तो लगा पास में ही आ जाएगा, लेकिन बहुत दूर है। लग रहा है रोड का तो एंड ही नहीं है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सात झाल, और हम लोग पहुँच चुके हैं सात झाल। यहाँ आकर अब सारी थकावट मिट गई। यहाँ की ब्यूटी देख के, देखिए कितने सुंदर कमल के फूल खिले हैं, लोटस। और यहाँ रहने का भी है। हम जोन 2 से जब सफारी के लिए आते हैं तब यहाँ एंट्री करने के लिए आते हैं सप्त सरोवर में, वहाँ कॉटेज भी बने हुए हैं। यहाँ से अगर डायरेक्ट ऊपर से वहाँ एक रास्ता कनेक्ट होता है, बाइफर्केशन तो बहुत ही पास है वहाँ से, लेकिन वो फॉरेस्ट का एरिया तो वहाँ से जा नहीं सकते। और यहाँ पे प्रवेश का 10 रुपये है अगर आप प्राइवेट से आते हैं। अगर आप सफारी में आ रहे हैं तो फिर आप ऊपर वहाँ पे आएंगे जहाँ पे अभी हम जाएंगे। वहाँ पर एक गेट है, गेट से उधर पूरा सफारी जोन है। यहाँ लेपर्ड टाइगर की साइटिंग होती है उस साइड को। यहाँ तो पूरा फेंसिंग लगा रखी है, तो इस साइड आना, लेपर्ड तो आ सकता है कूद के पेड़ में चढ़ के, मतलब टाइगर का उतना नहीं है। तो फाइनली हम लोग कैंटीन में आ गए हैं। तो जी अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं मुस्तफ़ाबाद गेट की तरफ। हमारी सफारी है 2 बजे से, और ऑलरेडी 1:22 हो चुका है। अब पता नहीं था ना इतना अंदर है, लेकिन यहाँ आके तो बहुत अच्छा लगा। अब कभी ऐसा है कि 1-2 घंटे के लिए आराम से यहाँ बैठने के लिए आएंगे, या हो सकता है कभी रुकने के लिए आएंगे, क्योंकि टेंट वगैरह हैं, आपने जैसे देखा ही। और जी अब पहुँचने वाले हैं बुकिंग काउंटर पर, देखते हैं कौन सा जोन मिलता है। तो जी हमें मिला है जोन 2, और अब हम एंटर हो गए हैं सफारी एरिया में। अच्छा बर्ड है। पानी सूख जाए ना तो मूवमेंट हो रहा है। और हम एंटर हुए अभी कच्ची पटरी पर, और ट्रक भी दिख रहा है। यहाँ पे शायद नहर का काम चल रहा है, नहर बंद है, और काफ़ी सारे मज़दूर भी दिख रहे हैं। अभी बाइक भी आ रही थी, उन्होंने बताया कि आगे टाइगर एंटर हुआ है मेन रोड से अंदर की तरफ। अब देखते हैं। और अभी भैया जो ट्रॉली की बात कह रहे हैं कि ट्रॉली पे लोग खड़े हो गए थे और जेसीबी के ऊपर, वो हमारे सामने की बात है। और लोग भी थे सफारी में, उस समय भी काम चल रहा था, ऐसे जेसीबी थी और मज़दूर थे ज़मीन पर काफ़ी सारे जो काम कर रहे थे। अचानक से टाइगर आया और कई सारे लोग तो
उसमें चढ़ गए, ट्रॉली में, ट्रैक्टर में, और जो जेसीबी के बाहर थे वो जेसीबी के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से टाइगर देखने लगे। काफ़ी बड़ा टाइगर था, मेल टाइगर, ये रॉकेट था उस समय, जो लास्ट ईयर की बात है। और अभी फिर से काम चल रहा है, इतनी सारी जेसीबी है और इतने सारे मज़दूर भी हैं, और ये टाइगर का एरिया तो है ही। ये देखिए कैसे ट्रॉली के ऊपर लोग खड़े हो गए थे और ये टाइगर आ रहा था सामने से। और अभी भी देखिए एक जेसीबी वो दिखाई थी, ट्रक था और एक जेसीबी और है। और जब उस वक्त काम चल रहा था तो नेक्स्ट सफारी में हमने देखा कि टाइगर्स जा रही है और सामने मज़दूर खड़े हुए हैं काफ़ी सारे। तो आप सोचिए कितना कोर एरिया है टाइगर्स का। कितना रिस्की है इन लोगों के लिए यहाँ पर काम करना। इन लोगों के लिए तो है ही जो काम कर रहे हैं, और बाकी टाइगर के लिए भी अलग ख़तरा है। एकदम से इंसान भी क्या रिएक्ट करेगा, टाइगर ऐसे सामने से आए तो कुछ पता नहीं, और टाइगर क्या रिएक्ट करेगा वो भी कुछ नहीं पता। आगे लो। रोक क्यों दी लेकिन? सफारी के लिए खुला तो है एरिया जोन 2, लेकिन हर जगह काम चल रहा है। आप ये देखिए, यह बता रहे हैं कि आगे है टाइगर। पहले एक बाइक वाले भैया मिले थे, उन्होंने बताया था, और अभी यहाँ पे हमने कंफर्म किया तो उन्होंने कहा आगे है टाइगर। तो अभी देखते हैं वो वहीं पर है या अंदर की तरफ चला गया। ये लोग आए होंगे ना बाइक से, तो उन्होंने रास्ते में किसी ने देखा होगा। और ये वन वे है, कच्ची पटरी से ही आपको जाना है, फिर पक्की पटरी की तरफ जाएंगे यहीं से आप, तो इस पर एंटर होना ज़रूरी है। देखिए नहर बंद है, तो ऐसे काम चल रहा था और मिट्टी के अंदर जेसीबी फंस चुकी है। नहीं है कुछ। यहाँ पे क्रोकोडाइल सोया हुआ है, क्रोकोडाइल सोया हुआ है। हम क्रोकोडाइल के लिए नहीं रुके क्योंकि हमें टाइगर का पता था कि आगे है, इसलिए हमने सोचा पहले टाइगर के लिए ट्राई करते हैं। मोड़ के पास। और यहाँ पर डियर्स एकदम से बाहर की तरफ भाग के आए और थोड़ा अलर्ट भी दिख रहे थे। टाइगर शायद लेबर्स को देख के अंदर की तरफ चला गया, इसीलिए डियर्स एकदम से भाग के बाहर की तरफ आए थे। और टाइगर तो अंदर को दिखा नहीं, शायद बैठा हुआ हो कहीं। और अब हम जा रहे हैं पक्की पटरी की तरफ, यानी कि पक्की रोड की तरफ। और इस वक्त हम मेन रोड में हैं और यहीं से एंटर होंगे पक्की पटरी में। और देखिए क्रोकोडाइल कैसे धूप सेक रहा है। ये भी कोल्ड ब्लडेड होता है, जैसे कि पाइथन होता है। पाइथन भी धूप सेकने निकला हुआ था सुबह, और इसको देखिए आराम से मुंह खोल के धूप सेक रहा है मज़े से। आजकल अभी पानी बहुत ही कम है, वैसे तो नहर बंद है, पानी कहीं कहीं पे तो बिल्कुल भी नहीं है और कहीं कहीं भी थोड़ा थोड़ा पानी है। इस वक्त में ये क्रोकोडाइल्स वगैरह कहाँ चले जाते हैं, इसकी जो फिशेस वगैरह होती है वो कहाँ चली जाती हैं पानी की, ऑटर्स वगैरह। आजकल कई बार लोग मेन रोड में भी क्रोकोडाइल को टहलते हुए देख ले रहे हैं। शायद वो दूसरी तरफ को चले जाते होंगे जिस तरफ पानी हो। इनके लिए भी बड़ा ही मुश्किल है जब नहर बंद हो जाती है। हर जगह तो काम चल रहा है, कच्ची पटरी में भी काम चल रहा है, पक्की पटरी में भी काम चल रहा है। इतने बड़े बड़े ट्रक जेसीबी वगैरह खड़ी हैं। इससे अच्छा तो ज़ोन 1 ही मिल जाता, लेकिन ज़ोन 2 खुला हुआ है तो उन्होंने ज़ोन 2 दिया। ज़ोन 2 मिलेगा फिर किसी को ज़ोन 1 मिलेगा, मतलब ज़ोन 1 मिल चुका था हमसे पहले, तो हमें ज़ोन 2 ही मिल सकता था। फिर वेट करना पड़ता ज़ोन 1 के लिए, पहले कोई ज़ोन 2 लेता। और जहाँ जेसीबी फंसी हुई थी वो एरिया देखिए, वहाँ से भी मैंने आपको दिखाया था। और इधर से देखिए इतनी बुरी तरह घुसी हुई है एकदम दलदल में, बिल्कुल मिट्टी के अंदर। जेसीबी को निकालने के लिए एक बड़ी ट्रेन आई हुई है, अब वो उसे निकालेगी।
और एक कच्ची पटरी में भी टाइगर का एरिया है, पक्की पटरी में भी टाइग्रेस है, उसके बच्चे हैं। यहाँ पर भी कुछ साइटिंग की उम्मीद तो नहीं थी, जगह जगह पे गाड़ियाँ ट्रक वगैरह थे। तो अब हम बाइफरकेशन के एरिया की तरफ आए हुए हैं, यहाँ पर लोग घूमने आए हैं, यहाँ पर तक टूरिस्ट आ सकते हैं। और देखिए लंगूर क्या खाने में लगे हैं इधर, पता नहीं। अब शायद हम साइफन की तरफ जाएंगे। ऐसे लग रहा है फोटो में, ऐसा लग रहा है ग्रास है, ग्रासलैंड है। 15 दिन में ग्रास हो जाएगी। हाँ किसी का फोन वोन आया। डियर ही है। नहीं, कॉर्नर में भी था कुछ उधर, वो भी डियर है। पहले ऐसा लग रहा था टाइगर है, लेकिन वो डियर है। नहीं नहीं, वो तो। और पहले तो वो बंदर स्विम करके तैर कर क्रॉस करते थे टाइगर्स, लेकिन अभी चल के क्रॉस करते हैं आराम से, क्योंकि पानी है नहीं। बहुत बड़ा सा लग रहा था ना, मुझे लगा टाइगर। नहीं नहीं, सांबर भी है इधर, जहाँ बंदर है ना, इधर इधर सांबर डियर है। है काफ़ी बड़ा, लेपर्ड हो सकता है, पर टाइगर है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लेपर्ड की साइटिंग हुई है, और ये वो वही एरिया है जहाँ अभी हम सप्त सरोवर आए थे ना, वहाँ पर गेट दिखा रही थी, जस्ट यहीं पर सप्त सरोवर है। और ये भी मैं बता रही थी कि हाँ लेपर्ड भी घूमता है, टाइगर भी। तो अभी लेपर्ड गया है यहाँ से, पग मार्क्स भी हैं फ्रेश बिल्कुल। यह है सप्त सरोवर यानी 7 झाल का गेट, जहाँ अभी सफारी से पहले हम आए थे। वो दूसरे रूट से आए थे, यहाँ से नहीं आ सकते थे। इस रूट से आप सिर्फ सफारी टाइम में ही आ सकते हैं। आज तुम क्या क्या देखोगे समर? क्या क्या देखा अभी? टाइगर अंदर जाते हुए देखा ना, अभी और देखेंगे हम टाइगर। तो समर और उसके पापा ने, जब वो लोग आ रहे थे अपने घर से, तो जिस रूट से आ रहे थे जंगल वाले एरिया से, वहाँ से टाइगर देखा था क्रॉस करते हुए मेन रोड से अंदर की तरफ। तो वही बता रहा है। और पीकॉक भी देखा था। लास्ट बची है। तो वहाँ पर कुछ देर वेट किया, बट कोई मूवमेंट दिखी नहीं, ना ही कहीं कॉल थी। शायद लेपर्ड अंदर की तरफ चला गया था। दूर वहाँ ब्रिज के ऊपर बैठा है चेंजेबल हॉक ईगल। जंगल आउलेट बैठा है यहाँ, छोटा सा आउल, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो। और अब हम आए हैं चंद्रताल पे। अब इसका नाम चेंज कर दिया, झंडेताल रख दिया है, लेकिन हम तो चंद्रताल ही बोलते हैं, वही अच्छा लगता है हमको। और यहाँ पर वाइल्ड बोर्ड्स दिख रहे हैं बहुत सारे, यानी कि जंगली सुअर। बार्किंग डियर है, यानी काकड़, और सांबर डियर्स भी दिख रहे थे। और कई सारी बर्ड्स भी दिख रही हैं, देख रहे होंगे आप लोग। मजा आ गया ना? मजा आ गया। मेरे को भी टाइगर दिखता है। कौन सा टाइगर देखना है? S4 नाम क्या है टाइगर का? और यहाँ ब्रांच पे बैठी है सरपेंट ईगल। उड़ने वाले। ध्यान देना ये वाली थी। कॉल भी चल रही थी। वो चल भी गई। और फिर भी कीचड़ के अंदर। अभी ये दिख रहे हैं लोग तो।
निकल गई है जेसीबी। ये चिड़िया ये तो फोन भी लगे। नहीं नहीं क्या है? कौन सा स्टोर है? और अब सफारी का टाइम एंड होने वाला था और एक दो गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यहाँ पर मंकी की कॉल चल रही थी और कुछ ही देर पहले यहाँ से टाइगर निकला है। तो हमारा अनुमान सही था, ये वही जगह थी जहाँ पर हमें लेबर्स ने बताया था कि टाइगर है आगे, और यानी कि टाइगर लेबर्स को देख के वहीं बैठ गया था और वो अब निकला था जब सारे लेबर्स चले गए थे। तो अभी ज़ोन 2 में ना सब जगह काम ही काम चल रहा था, तो हमें ऐसा लगा कि गलत ही किया आके, क्योंकि सिर्फ साइटिंग की बात नहीं है, इतनी धूल हो जाती है, हर जगह जगह काम चल रहा है, धूल भी बहुत हो जाती है जब काम चलता है। तो अगर ज़ोन 1 नहीं भी मिल रहा था तो फिर नहीं करते सफारी, और टाइगर भी फिर आया नहीं आगे को, और कहीं भी टाइगर की साइटिंग हुई नहीं। ज़ोन 2 में और जगह भी कहीं नहीं दिखा टाइगर। अब हम निकल रहे हैं पीटीआर से घर की तरफ। एक दिन हमें यहाँ पर टाइगर बहुत ही अच्छा दिखा, बिल्कुल क्रॉस करते हुए मेन रोड से। घर पहुँचने तक तो कुछ भी दिख सकता है रास्ते में, पूरा नैनीताल तक कई जगह जंगल का एरिया पड़ेगा। लोग ऐसे रास्ते में खाना दे देते हैं और फिर रोड में चले जाते हैं, बिल्कुल गाड़ियों को देख के गाड़ियों की तरफ भागने भी लगते हैं। बहुत गलत बात है, ऐसे रोड में खाना देना नहीं चाहिए बंदरों को। वो जंगल में उनके लिए बहुत होता है खाना, बहुत खाने की चीज़ें होती हैं, उनको लोगों ने खाना दे दे के ऐसी आदत ख़राब कर दी कि घरों की तरफ आने लग गए हैं, तो इससे उनका एक्सीडेंट भी होने का एक्सीडेंट होने के चांस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अंदर देखे हमने, किसी का हाथ डैमेज हुआ है, किसी का पैर डैमेज हुआ है। हाँ, क्योंकि एकदम से गाड़ी देख के ना वो सोचते हैं कि हर गाड़ी वाला खाना देगा उनको, तो गाड़ी की तरफ भागते हैं। कई लोग बीच रोड में गाड़ी देके रोड में ही खाना दे देते हैं उनको, और इस वजह से वो रोड की तरफ भागते हैं और फिर एक्सीडेंट होता है उनका। हाँ टाइगर है। दूर से एकदम से कुछ मूव होता हुआ दिखा, आंखें भी चमकी और हमें ऐसा लगा टाइगर है, लेकिन शायद वो अंदर की तरफ चला गया जंगल में। नॉर्मल कैट है। और आगे बढ़े तो फिर एक कैट दिख रही थी, वो नॉर्मल कैट थी, और फिर सांबर डियर दिखा क्रॉस करते हुए। फिर एक और सांबर डियर आया और थोड़ा डरा डरा सा भी था क्योंकि उस साइड को देख रहा था। तो जी आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।